अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक सवाल ये आया है कि मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया है और उनके ज़िम्मे कुछ क़ज़ा नमाज़ें हैं और कुछ रोज़े हैं, तो क्या अगर मैं उनकी तरफ़ से नमाज़ें पढ़ लूँ या उनकी तरफ़ से रोज़ा रख लूँ तो क्या उनके ज़िम्मे से साक़ित हो जाएगा, यानी वो बरीउज़ ज़िम्मा हो जाएंगे या नहीं। और अगर नहीं होते हैं तो दूसरी सूरत में मैं क्या करूं, मुझे ज़रा तफ़सील से बताएं। देखिए, इसका जवाब ये है कि जो नमाज़ें या जो रोज़े आपके वालिदैन से क़ज़ा हो गए हैं, अगर आप उनकी तरफ़ से नमाज़ें और रोज़े रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तो उनके ज़िम्मे से साक़ित नहीं होगा, बल्कि आपके लिए मुनासिब ये है कि आप उनकी नमाज़ों का और उनके रोज़ों का फ़िदिया अता करें, यानी गरीबों को फ़िदिया दें। फ़िदिया क्या होता है? फ़िदिया वही है जो सदक़े फ़ित्र है, यानी 2 किलो 47 ग्राम गेहूँ या उसकी कीमत, 4 किलो 96 ग्राम जौ, खजूर या किशमिश या उसकी कीमत, ये आप किसी गरीब को फ़िदिया देंगे तो नमाज़ें और रोज़े आपके वालिदैन के ज़िम्मे से साक़ित हो जाएंगी। अब कितना फ़िदिया देना पड़ेगा, ये भी एक सवाल है। तो देखिए, एक रोज़े का एक फ़िदिया होता है और एक वक्त की नमाज का एक फ़िदिया होता है। फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, ये कुल 5 फ़िदिया हो गए, और इशा के अंदर जो वित्र 3 रकात नमाज है उसका भी एक फ़िदिया लगेगा। तो ये कुल एक दिन की नमाज का 6 फ़िदिया लगेगा और एक दिन के रोज़े का ये एक फ़िदिया लगेगा। तो आप इसी तरह काउंट कर लें, हिसाब कर लें। फ़िलहाल हिंदुस्तान में जो सबसे कम फ़िदिया का रेट है, प्राइस है, वो 70 रुपये हैं। तो आप उसी हिसाब से आप फ़िदिया अदा कर सकते हैं। एक दिन की नमाज़ों का अगर आप हिसाब लगाते हैं तो कुल 6 फ़िदिया है, तो 70 को जब 6 में हम ज़रब करेंगे तो 420 रुपये हो जाएंगे। तो एक दिन की नमाज का जो फ़िदिया है इस वक्त 420 रुपये हैं, और एक दिन के रोज़े का जो फ़िदिया है वो 70 रुपये। तो आप अपने वालिदैन की ज़िंदगी का हिसाब लगाएं और उस हिसाब से आप फ़िदिया अता करें, और कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हिसाब लगाएं। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये लगता है कि 1 साल की नमाज़ें क़ज़ा हुई होंगी, तो आप 1 साल का हिसाब ना लगाएं, बल्कि 14 महीने या 1.5 साल का आप हिसाब लगाएं कि हो सकता है कि आपके इल्म में ना हो और उनकी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हों। तो अगर आप इस तरह फ़िदिया अदा करते हैं तो आपके वालिदैन पर नमाज और रोज़े छोड़ने का जो गुनाह है, इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा, साक़ित हो जाएगा। अब किसी के जहन में ये बात आ सकती है कि एक दिन का जो फ़िदिया है वो 420 रुपया है, तो अगर किसी के वालिद या वालिदा के सालों की अगर नमाज़ छूटी हो तो इस हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो लाखों रुपए में कीमत हो जाएगी, और एक गरीब बच्चा उसे कैसे अदा कर पाएगा। तो देखिए, इसका भी हीला शरीयत में है, लेकिन उसमें गरीबों का नुकसान है। लेकिन मैं ये सोचकर वो हीला बता देता हूँ कि वो गरीब जो नमाज़ों का गरीब है, रोज़े का गरीब है और कब्र में पड़ा हुआ है और उसका अब कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो अब ऐसी सूरत में हो सकता है कि वो हीला अपनाया जाए तो वो गुनाहों से बच जाए। तो देखिए, उसका हीला ये है कि आप अपने वालिदैन की नमाज़ों का और रोज़ों का हिसाब लगा लें कि कितना होता है। मिसाल के तौर पर आपके वालिदैन की नमाज़ों और रोज़ों का फ़िदिया 3 लाख रुपए होता है, और आपकी कैपेसिटी ये है कि आप 10,000 या 20,000 मान के चलिए कि आप दे सकते हैं गरीब को, तो आप 20,000 रुपये उस गरीब को दे दें कि ये मेरी तरफ़ से आपको है। तो जैसे ही वो गरीब 20,000 रुपये अपने कब्ज़े में लेगा, 20,000 रुपये के जितने फ़िदिये बनते हैं उतने फ़िदिये आपके वालिद के ज़िम्मे से साक़ित हो जाएंगे। फिर ये करे कि वो गरीब आपको वो 20,000 रुपये लौटा दे, ये कहकर कि मैंने अपनी खुशी से आपको ये रुपए दिए। अब ये आदमी दोबारा 20,000 रुपये उसी गरीब को दे दे कि मैंने अपनी खुशी से आपको 20,000 रुपये दिए, तो अब 40,000 का जो फ़िदिया है वो अदा हो गया। फिर उसके बाद गरीब वो 20,000 रुपये आपको दे दे, ये कहकर कि मैंने अपनी खुशी से 20,000 रुपये आपको दिए। उसके बाद फिर ये बेटा अपनी तरफ से 20,000 रुपये उस गरीब को दे दे। इसी तरह करते रहे यहाँ तक कि 3 लाख रुपए तक पहुँच जाए। जब 3 लाख रुपए तक पहुँच जाए तो वो 20,000 रुपये उस गरीब को अब दे दे, अब दोबारा उससे ना ले।
तो इस तौर पर एक गरीब घर का बच्चा भी अपने वालिदैन के ज़िम्मे जो कज़ा नमाज़ों और कज़ा रोज़ों का गुनाह है वो भी उतार सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को तौफ़ीक दे कि हम अपने वालिदैन के कज़ा नमाज़ों और कज़ा रोज़ों का फ़िदिया उतार सकें, फ़दिया दे सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।